Good evening friends, welcome to our YouTube channel Success India Academy. Please like video, subscribe, share our YouTube channel and press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग कंट्रोलर और कंट्रोल एक्शन पढ़ने वाले हैं। तो एक एग्जांपल से लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम का एक एग्जांपल लेके कंट्रोलर को हम समझना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपका कोई वाटर टैंक है, वाटर टैंक और उसमें वाटर एच हाइट तक है और हमको उस एच हाइट को मेंटेन रखना है, हमेशा एच हाइट रहे। तो उसमें एक कंट्रोलर, एक ऑटोमेटिक कंट्रोलर उसमें इस सिस्टम में लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम में सेट कर देते हैं और वो कंट्रोलर लेवल ट्रांसड्यूसर से कनेक्टेड होता है और ये आपका ऑटोमेटिक कंट्रोलर कंट्रोल एलिमेंट दैट इज वाल्व से भी कनेक्ट रहता है। अब मेरा ऑब्जेक्टिव है कि वाटर का हाइट एच मेंटेन रहे और मान लीजिए यदि आउटलेट से वाटर का फ्लो होता है, आउटलेट यदि वाटर की आवश्यकता ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये हाइट कम जाएगा, ये एच हाइट जितना भी था एच हाइट से कमेगा हाइट, तो वो हाइट कमेगा। तो इस केस में क्या होगा, ये लेवल ट्रांसड्यूसर ऑटोमेटिक कंट्रोलर को एक सिग्नल सेंड करेगा कि इस अपना कुछ एरर आ गया है, हाइट मेंटेन नहीं है। तो वो ऑटोमेटिक यदि सिग्नल इस लेवल ट्रांसड्यूसर से सिग्नल रिसीव किया तो ऑटोमेटिक कंट्रोलर क्या वॉल्व को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल एलिमेंट में वॉल्व लगाया हो, वॉल्व क्या करेगा, वाटर के फ्लो को कम करेगा। तो उससे क्या होगा, अपना हाइट एच मेंटेन हो जाएगा। तो उसी तरह से मान लीजिए कि वाटर, यदि हमको आउटपुट में वाटर कम चाहिए, वाटर का फ्लो कम चाहिए, तो और इनलेट से तो वाटर आ रही है, तो क्या उस केस में वाटर का हाइट बढ़ जाएगा। केस 2 यदि हम देख रहे हैं कि वाटर का हाइट बढ़ जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी लेवल ट्रांसड्यूसर क्या सिग्नल भेजेगा ऑटोमेटिक कंट्रोलर को और ऑटोमेटिक कंट्रोलर सिग्नल भेजेगा कंट्रोल एलिमेंट को। उसके बाद कंट्रोल एलिमेंट वाटर को फ्लो को बढ़ाएगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोलर का यूज वाटर टैंक में किस तरह से हो रहा है और अपना टैंक में हाइट एच मेंटेन रह रहा है। तो इस सिस्टम को हम ब्लॉक डायग्राम से समझना चाह रहे हैं, लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम को ब्लॉक डायग्राम से समझना चाह रहे हैं। तो ये एच हाइट मेंटेन रखने के लिए इसमें कंट्रोलर में सेट कर दिए, तो उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं या इसी को बोलते हैं सेट पॉइंट, आर एस से डिनोट करते हैं। और यहाँ ये जो है समिंग पॉइंट, उसको कंपैरेटर बोलते हैं। ये आपका कंपैरेटर है और कंपैरेटर का काम है, कंपैरेटर का क्या काम है कि आउटपुट जो आया उसको इनपुट से कंपेयर करना और दोनों कंपेयर करेंगे तो उसके बाद यदि एरर होगा तो एरर जनरेट होगा। तो एरर सिग्नल यदि आएगा ऑटोमेटिक कंट्रोलर में तो कंट्रोलर में कंट्रोलर एक डिवाइस है जो क्या करेगा, एरर को रेक्टिफाई करने का, एरर को रेक्टिफाई करेगा। तो वो यहाँ पर कंट्रोलर बहुत तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है डेरिवेटिव कंट्रोलर, एक होता है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, एक होता है P प्लस I प्लस डी, दैट इज प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव। इस तरह कंट्रोलर तो बहुत तरह के हो सकते हैं। तो एरर को एलिमिनेट, एरर को ख़त्म करने के लिए हम ऑटोमेटिक कंट्रोलर एक डिवाइस उसका यूज करते हैं।
तो यहाँ उसके बाद क्या होगा, ये इसका ऑटोमेटिक कंट्रोलर का आउटपुट मान लीजिए PS है, तो P ईरर का फंक्शन होगा, जैसा ईरर आएगा उसके अनुसार PS उसका ऑटोमेटिक कंट्रोलर का आउटपुट PS आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फंक्शन। P किस पर डिपेंड कर रहा है, ईरर पर डिपेंड कर रहा है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फंक्शन ऑफ ईरर। ईरर जैसा होगा और ऑटोमेटिक कंट्रोलर का आउटपुट उस तरह से होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्रोल एलिमेंट होगा, वो भी सीरीज में कनेक्टेड होंगे। और उसके बाद आपका प्लांट में, जैसे यहाँ पर वाटर टैंक है, प्लांट में कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर वाटर टैंक इनलेट आउटलेट वाटर एक्सेट्रा जितना भी है सब यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तीनों ऑटोमेटिक कंट्रोलर, कंट्रोल एलिमेंट और प्लांट या टैंक इनलेट आउटलेट वाटर एक्सेट्रा सब मिला के इसको हम लोग टोटल को फॉरवर्ड गेन बोलते हैं। इसको हम लोग GS से डिनोट करते हैं। तो GS में आपका तीनों ब्लॉक हो जाएगा, ऑटोमेटिक कंट्रोलर, कंट्रोल एलिमेंट और प्लांट। और इस पाथ को हम लोग जो कंपैरेटर से आउटपुट जा रही है, इनपुट से आउटपुट जा रही है, उसको हम लोग फॉरवर्ड पाथ बोलते हैं, ये पाथ को। अब क्या हुआ, अब ये अपना आउटपुट का इंफॉर्मेशन इनपुट से कंपेयर करने के लिए हम लोग एक मेजरमेंट के लिए लेवल ट्रांसड्यूसर यूज किए थे यहाँ पर, जो क्या करता था, बार बार कंपेयर करता था कि इनपुट आउटपुट से कि कुछ एरर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग लेवल ट्रांसड्यूसर को हम लोग फीडबैक गेन या इसे HS से डिनोट करते हैं। और ये इस पाथ को हम लोग बोलते हैं फीडबैक पाथ। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यदि ऑटोमेटिक कंट्रोलर लगा दिए वाटर टैंक में, तो अपने को मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कंट्रोलर करेगा। AH हाइट को मेंटेन कंट्रोलर करेंगे। तो वहाँ पर यहाँ पर बहुत बड़ा यूज है आपका वाटर टैंक में, लेकिन ये तो एक एग्जांपल है। इस तरह से बहुत से सिस्टम में ऑटोमेटिक कंट्रोलर का यूज हो रहा है। तो उसके बाद इसका हम ब्लॉक डायग्राम को कैनोनिकल फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, तो किस तरह से हो जाएगा आपका, इस तरह से हो जाएगा। ये इनपुट है और ये फॉरवर्ड गेन में GS, इसमें सब चीज़ें हो सकता है, ऑटोमेटिक कंट्रोलर, कंट्रोल एलिमेंट और प्लांट, इनलेट आउटलेट सब। और ये फीडबैक में आपका लेवल ट्रांसड्यूसर है। तो इस तरह से इस ब्लॉक डायग्राम को इस तरह से कैनोनिकल फॉर्म में बना सकते हैं। उसके बाद इसका इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हैं। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है, फॉरवर्ड गेन आपका GS है, तो लिख सकते हैं GS/1 + GS × HS। तो ये इनपुट है, आउटपुट है, दोनों का रेशियो इनपुट बाई आउटपुट दिस इज इक्वल टू हो जाएगा GS/1 + GS × HS यहाँ। तो इसी को आउटपुट बाई इनपुट के रेशियो को हम लोग ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम लोग जैसे यहाँ कि फर्स्ट पॉइंट क्या था, consider a liquid level control system whose control objective to maintain the water level in the tank at prescribed height pH। मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव था कंट्रोल सिस्टम का कि वो H हाइट, अपना वाटर का H हाइट मेंटेन रहे। तो हम लोग एक ऑटोमेटिक कंट्रोलर को उस सिस्टम में ऐड किए।
तो कंट्रोलर क्या किया, कंट्रोलर इज ऑटोमेटिक डिवाइस, कंट्रोलर एक ऑटोमेटिक डिवाइस है, मतलब अपने ऑटोमेटिक होता है, जो कि ईरर सिग्नल ईएस को कंट्रोल करता है। कैसे, जैसे यहाँ पर ईरर आया, कंट्रोलर यहाँ ऑटोमेटिक कंट्रोलर इधर था इसका ब्लॉक, तो ईरर को रेक्टिफाई करने के लिए कंट्रोलर अपना कुछ भी ऑपरेशन किया होगा। इसमें से बहुत से ऑपरेशन हो सकते हैं, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और पी प्लस आई प्लस डी, लेकिन यहाँ ईरर को रेक्टिफाई करने के लिए ऑपरेशन हुआ, उससे आउटपुट आएगा पी एस आपका। अब पी एस इफेक्टिंग द डायनेमिक ऑफ द सिस्टम टू अचीव द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, देयरफॉर कंट्रोलर आउटपुट पी, मतलब ऑटोमेटिक कंट्रोलर आउटपुट का आउटपुट, जिसको हम पी से डिनोट किए हैं, पी फंक्शन होगा ईरर का। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द डिफरेंट मोड ऑफ कंट्रोलर ऑपरेशन आर, मतलब कंट्रोलर का डिफरेंट मोड हो सकता है। पहले हम प्रोपोर्शनल, जिसको पी से डिनोट करते हैं, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल पी प्लस आई, अब प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव पी प्लस आई प्लस डी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वाटर टैंक में यदि वाटर के हाइट एच को मेंटेन रखना है, तो हम एक ऑटोमेटिक कंट्रोलर का यूज करते हैं, जिससे आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पी कंट्रोलर और प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर और पी प्लस आई प्लस डी कंट्रोलर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।